नमस्कार सभी को। ये YouTube पर मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा फर्स्ट वीडियो हमेशा एनवायरनमेंट को डेडिकेट हो। However, in future I will provide some videos related to केमिस्ट्री और बीच बीच में मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड वीडियो भी डालता रहूँगा। So today we will discuss human cruelty and our duty for the environment. अब यहाँ देख सकते हैं ये 1 जुलाई 2020 की एक घटना है। देखिए हुआ क्या था कि दो पक्षी थे, जिस अभी फ़ोटो में आप एक ही पक्षी देख पा रहे हैं, एक और भी है। और यहाँ मैंने रेड सर्कल कुछ कर रखा है, देखिए आप, रेड पेन से मैंने आउटलाइन कर रखी है। इसमें आप 6 बेबी हैं, छः बच्चे हैं यहाँ पर इन पक्षियों के। और ये बिल्कुल हमारे घर के पास में आ गए थे, तो इनको मैंने थोड़ा सा, जब मैं पास में गया तो डर गए और ये झाड़ियों में चले गए। सो अच्छा हुआ, क्योंकि डॉग्स वगैरह यहाँ घूमते रहते हैं गांव में। तो इसके बाद आप अगली फ़ोटो में देख सकते हैं दोनों माता पिता हैं और बच्चे नहीं दिख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये बड़े ही प्यारे पक्षी और प्यारे बच्चे थे इनके। उसके बाद जैसा कि मेरा टॉपिक है ह्यूमन क्रुएलिटी, तो उसी से कुछ रिलेटेड रहेगा। इनको देखकर मैंने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन किया। वहाँ से कुछ लोग ने बोला कि हम आ जाएंगे। तो उसके बाद मैंने इनका ध्यान रखना शुरू किया। थोड़ा मैं आता रहा घर से बाहर बार बार, और इन बिटवीन मैंने देखा कि एक बार मैं जब बाहर आया तो एक लड़का ने क्या किया, इसमें से एक पक्षी को उसने पकड़ रखा था। दूसरा पक्षी इधर उधर उड़ रहा था, वो डर गए होंगे, ठीक है, लेकिन एक पक्षी वहाँ से बच्चों को छोड़कर नहीं उड़ा और वो पकड़ा गया। मैंने उस लड़के को पूछा कि भाई तुमने क्यों पकड़ा, तो उसने कहा कि हम पालते हैं इनको, मैं ले जाना चाहता हूँ। तो एक वक्त तो मुझे लगा कि ठीक है, वो पाल लेगा तो अच्छी बात है, बच्चों को भी ले जाए तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन फिर वहाँ से एक बुज़ुर्ग जा रहे थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ये पालता नहीं है, ये खाता है, इनको मार के खा जाता है। तो फिर मुझे वहाँ पे संदेह हुआ। लेकिन उसी वक्त लड़के ने जैसे ही मार के खाने की बात सुनी, उसने कहा मैं मारता नहीं हूँ, मैं तो बेचता हूँ 350 रुपये में एक पक्षी। तो वो भी मुझे सही नहीं लगा, दोनों ही बातें सही नहीं थी। तो मैंने उस लड़के से उस पक्षी को छुड़वा दिया। ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि वो उन बच्चों की माता थी, क्योंकि माता ही उन्हें नहीं छोड़ती है। पिता तो भाग गया, उड़ रहा था हालांकि आसपास, लेकिन जो माँ थी वो छोड़कर नहीं गई, इसलिए वो पकड़ी गई। मैंने उसे छुड़वा दिया, और छुड़वाते जैसे ही छुड़वाया वो फिर से अपने बच्चों के पास चली गई। थोड़ी देर में जो दूसरा पक्षी था, उनका फादर, वो भी वहाँ पर आ गया। उस लड़के को मैंने भगा दिया वहाँ पे, थोड़ा डांट के, और तक बोल दिया था कि दोबारा मत आना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन क्रुएलिटी मैंने टॉपिक क्यों बनाया, और हमारी ड्यूटी क्या है। हमारी ड्यूटी यही है कि हम इनकी रक्षा करें, और क्योंकि इनका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है। जहाँ ये रहते थे, वो जोहड़, जो पॉन्ड्स रहे नहीं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये जाएँ तो जाएँ कहाँ। घूमते फिरते बाय चांस से मेरे घर के पास आ गए। थोड़ी सी ग्रीनरी थी जो आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी देर रहे। पूरा दिन मतलब वहीं पे गुजारा इन्होंने। बट लास्ट रात को मुझे फादर साहब से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये जल मुर्गी जो है, जो आप देख पा रहे हैं, ये पौंड में या जोहड़ में रहना पसंद करती है, स्थिर पानी में। तो फिर मैंने सोचा कि अगले दिन मैं इनको वहाँ पर छोड़ दूँगा। तो अगले दिन जब उठे तो ये वहाँ पर थे ही नहीं, या तो ये वहाँ से जा चुके थे या पकड़े जा चुके थे, कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। सारी बातें आ रही थी दिमाग में। बट शाम होते होते मैंने इनको, इन पक्षी को देखा, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये कूप होता है गांव में जिसमें भूसा रखा जाता है। ओके, इसके ऊपर बैठा हुआ था पक्षी। थोड़ी देर में दूसरा पक्षी भी आ गया, शाम के वक्त, अगले दिन।
लेकिन बच्चों का नहीं पता चल पाया कहाँ गए कहाँ नहीं, बचे या नहीं बचे। थोड़ी देर में मुझे एक बच्चे मृत पाया मैंने, उसकी डेड बॉडी आप देख पा रहे हैं। कैसे हुआ नहीं पता, किसने किया, क्या हुआ। बाद में मैंने इसे दफना दिया, बाकी बच्चों का नहीं पता चल पाया। तो इस तरह से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन्हें बचाएं। ऑलरेडी हैबिटेट लॉस इन सब का हो चुका है, ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो मैंने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी लोग आए थे हालांकि बीच में, तो मैं उनका शुक्रिया करता हूँ आज भी कि वो आए एटलीस्ट, लेकिन वो ले जा नहीं सकते थे। उन्होंने कहा इस पक्षी को हम नहीं ले जा सकते। तो जैसा भी उनको ठीक लगा उन्होंने किया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं अभी ये लाडवा हरियाणा की घटना है, 2019 की घटना है। इसमें आप देख पा रहे हैं डॉग की एक लेग कटी हुई है। ये भी ह्यूमन क्रुएल्टी को ही दर्शाता है, क्योंकि किसी न किसी गाड़ी से टकराव हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से कटी है। इसके अलावा कई घटनाएं मैं देख चुका हूँ जिसमें डॉग्स के ऊपर जानबूझ के गाड़ी चढ़ा दी जाती है। वो चढ़ाने वाले आदमी ही होते हैं। दिल्ली की एक बार गाड़ी जा रही थी यमुनानगर हाईवे पर, जानबूझकर उसने डॉग के ऊपर से चढ़ाई। मेरे सामने वो घटना हुई थी। ये विलेज पौंसरा यमुनानगर की घटना है। इसमें एक बाइक सवार ने इस किरले को, या चैमिलियन, या आप लोग गिरगिट कहते हैं इसे, इसके ऊपर से गाड़ी यानी कि बाइक चढ़ाई थी। वो जान के थी या नहीं थी पता नहीं, लेकिन रुक सकता था, बचाया जा सकता था, रोका जा सकता था उसको। गलियों में तेज़ बाइक चलाने का क्या मतलब है, आराम से चलाएं, और हाईवे पर भी गाड़ी आराम से चलाएं, बेहतर होगा सभी के लिए। जो गाड़ी में बैठा है उसके लिए भी, जो सामने है उसके लिए भी, इन बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी। तो ऐसा किया जा सकता है। यही हमारी ड्यूटी है कि हम कंट्रोल स्पीड में चलाएं, और वो लगभग 70-80 या 70 या 60 की अगर हो तो बेहतर है, बहुत बढ़िया रहेगी। बटरफ्लाइज की भी बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं गमले में फूल है मैरीगोल्ड, और उसके ऊपर एक तितली यानी बटरफ्लाई रखी हुई है। ये विलेज घसीटपुरम वाला कैंट के पास की घटना है, मतलब मेरे घर के पास की घटना है। तो मैं इस तितली को ले आया था, मुझे लगा जीवित है, लेकिन नहीं थी। पानी पिला के देखा, नहीं थी जीवित थी। ठीक है, इस पर मैंने फूलों पे रखा और इसकी फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद मेरी वाइफ ने पूछा कि क्या करना है। मैंने कहा इसको दबा देते हैं, क्योंकि एक फीलिंग थी कि इसको ऐसे नहीं, इसको जीवित रखेंगे, मतलब एक फीलिंग है, जीवित रखेंगे कैसे, मर के भी जीवित रहे, मतलब गमले में दबा दें, ऐसा सोचा मैंने। ऐसा किया हमने। वाइफ ने दूसरे गमले में दबाया। उस गमले में जो पौधा मैंने लगाया था उसमें 3 महीने, लगभग 3-3.5 महीने से फूल ही नहीं आया था। बार बार मम्मी यही कहती थी कि इस पर कोई फूल ही नहीं आता है। तो खैर फरवरी 2020 में उसमें फूल आए। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था तब, और मेरे पास फ़ोटो आई, वाइफ ने सेंड की, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये वो फूल है, और इसी गमले में हमने उस तितली को दबाया था। सो शी इज़ स्टिल अलाइव बाय मीन्स ऑफ दीज फ्लावर्स। और ये इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, एक विंडशील्ड इफ़ेक्ट होता है। विंडशील्ड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि आपके जैसे गाड़ी चलती है जब, तो उस पर कितनी इंसेक्ट्स टकराई आकर, बटरफ्लाइज टकराई आकर। तो विंडशील्ड इफ़ेक्ट आज से कई साल पहले तो ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी। अब विंडशील्ड इफ़ेक्ट उतना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है। तो देखिए, पॉपुलेशन कम होना कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है। अमेरिका ऑलरेडी परेशान है, क्योंकि हनी भी बहुत कम रह गई हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन में दिक्कत आ रही है। तो खैर, मेरी एक कोशिश थी आप लोगों को, सभी को, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताने की, जो हो रहा है, जो दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा, और आप लोग भी जो भी कर सकें अपने इस नेचर के लिए उतना योगदान आप दें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।